यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विशेष महत्व मैं आपको बता रही हूं कि हम मानव प्राणी क्या, अगर कोई प्रेत भी सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। जीव जंतु कोई भी सुन लेता है वह अमर हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सूत जी ने शौनक जी को सुनाई है। प्रथम स्कंद में देखें, भगवान की स्तुति करते हुए सूत जी कहते, हे शौनक जी, व्यास जी को देखिए आप, उन्होंने सारे वेद शास्त्र पुराण लिखे, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। सरस्वती के पावन तट पर बैठे हुए वेद व्यास जी बड़े ही खिन्न मन से सोच रहे हैं, मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, जो एक दिव्य पुराण था उसके मैंने 4 भाग किए, वेदों को मैंने पढ़ा है, उनका अनुकरण किया है, मैंने 4 वेद के रूप में विभाजित किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मैंने पंचम वेद महाभारत लिखा, जिससे सब कोई पढ़े, सबका उद्धार हो, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। क्या बात है। बहुत ही खिन्न मन से वेद व्यास जी बैठे हुए थे। तब उसी समय सरस्वती जी के पावन तट पर देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। अपनी सारी व्यथा वेद व्यास जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने कहा, आपने इतने वेद शास्त्र लिखे, अध्ययन किया, उसका अनुकरण किया है, लेकिन आपने पूर्ण रूप से भगवान की लीला का भी वर्णन नहीं किया है। पूर्ण रूप से आपने भगवान की कथा का वर्णन नहीं किया है, और जिस ज्ञान में हमारे भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, वह ज्ञान अधूरा है। जहां प्रेम न हुआ अधूरा है। आप पूर्ण रूप से ऐसा कोई ग्रंथ लिखे जिसमें भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन हो। और फिर यहाँ पर नारद जी ने अपनी आत्म कथा सुनाई कि देखिए प्रभु कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। हे वेद व्यास जी, आप देखिए, मैं दासी का पुत्र था। एक बार चतुर्मास व्यतीत करते हुए संत महात्मा मेरे यहाँ आए थे, मेरी माता ने उनकी सेवा की, मैं भी उनकी संतों की सेवा करता रहा। संत महात्मा जब 4 महीने के बाद जाने लगे, मैं भी उनके साथ चल दिया। मेरी मैया ने मुझे रोक लिया। अब मुझे ऐसा लगता था कब मैं संतों के पास में जाऊं, कब मैं भगवान की कथा सुनूं। और एक दिन माँ की मृत्यु हो गई। माँ का अंतिम संस्कार इत्यादि करने के बाद मैं उत्तराखंड की ओर गया, और फिर वहां पर मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ, लेकिन मैं उस प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुआ। तब भगवान कहते हैं कि अभी मुझे तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता है, अभी तप करो। और फिर जो है मेरा शरीर नष्ट हुआ, और फिर जब दोबारा मेरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि मैं चाहता हूँ जहां वहां चल देता हूँ, और भगवान हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करते हैं। मैं कभी भगवान से कहता हूँ प्रभु ऐसा आप करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, तो भगवान मुझे कितना मानते हैं। एक बार नारद जी ने कहा था, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो ओही, मोरे हित हरिसम नहीं को, आपके अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं है, आप मेरा हित करिए। तो भगवान ने क्या कह दिया? भगवान ने कहा था, नारद मैं हित नहीं करूंगा, जय विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हारे, और सोई हम करब नयान कछु बचन नम्रसा हमारे। मैं हित नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। तो मैं इतना भगवान को प्रिय हूं
कि प्रभु कहते हैं तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। तो भगवान मेरे ऊपर कितनी कृपा करते हैं। ऐसी कृपालु दयालु भगवान की आप कथा का वर्णन करिए, तब आपको शांति मिलेगी। और फिर वेद व्यास जी ने, जो पाराशर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इस पुराण को लिखने के बाद वेद व्यास जी को मन में शांति मिली थी। तो आज अगर हम इसे प्रेम से सुनते हैं तो निश्चित करके हमें भी शांति की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही जीवन का सार है। हम आप कुछ लेकर के आए थे, जब आए थे धरती पे, बताइए, 2-4 कपड़ा पहने थे, सोने चांदी के आभूषण पहने थे, कुछ नहीं पहने थे। और जब जाएंगे तो एक आध कमरे लेकर जाएंगे, 2-4 करोड़ लेकर जाएंगे, 2-4-10 अंगूठियां ले जाएंगे, कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाता है। शरीर में केवल एक कपड़ा जाता है, जो कफन के रूप में उड़ा दिया जाता है, बस वही साथ में जलता है, और वह भी जल जाता है। और ये शरीर जब साथ में नहीं जाता तो ये संसार की वस्तुएं क्या जाएंगी? कुछ भी जाने वाला नहीं, सब यहीं का यहीं रखकर रह जाएगा। जाएगा तो केवल हमारे सत्कर्म जाएंगे। जो भी हमने सत्कर्म किया है, जो भी धर्म किया है, जो भी भजन किया है, दान पुण्य किया है, यही हमारे साथ में जाएगा। हमारे सत्कर्म के अलावा कुछ जाने वाला नहीं है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा स्थान मिलेगा, और गलत कर्म किया है तो गलत स्थान मिलेगा। अब कुछ लोग ये सोचें कि हम जो है 50 खराब काम कर लेते हैं और 100 अच्छे काम कर लेते हैं। 50 जो है गलत काम कर लें और 100 अच्छे काम कर लें, और भगवान से कहेंगे प्रभु ऐसा करिए, आप ये 50 कर्म जो हमने गलत किए हैं इसमें माइनस कर दीजिए आप। 50 जो 100 हमारे पुण्य है तो उस 100 पुण्य में 50 का हमें फल दे दीजिए, 50 जो है गलत काम में आप काट लीजिए ना। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे। हमने 50 गलत कर्म किए हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, और 100 अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। यहाँ जो है थोड़ी भी चापलूसी नहीं चलती है, यहाँ तो एक एक का हिसाब है। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, वह कई आंखों से देखता है। कभी कर्म गलत नहीं करना चाहिए। हम संसार की नजरों से तो बच जाएंगे, माता पिता से बच जाएंगे, लेकिन उस परम पिता से नहीं बचेंगे। ये माता पिता तो हमारे शरीर के जो है संबंधी है, आत्मा का संबंधी। हमारा आत्मा का सच्चा जो है हमारा पिता कौन है? इस आत्मा का पिता परमात्मा है, उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता है। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। इसलिए कर्म करिए, लेकिन कर्म जो है धर्म से युक्त होने चाहिए, सत्य से युक्त होने चाहिए, सत्य कर्म हो, गलत नहीं। आज संसार में देखा जाता है लोग क्या क्या करते हैं। देखने में सुनने में जब पता चलता है हृदय विदीर्ण हो जाता है, लेकिन किसको किसको समझाएं। लोग एक क्षण सुन तो लेते हैं, फिर मन की करते हैं, बुद्धि की नहीं मानते, मन की ज्यादा मानते हैं। मन जो कहता वही करने लगते हैं। अब मन जो है बड़ा चंचल है, हमेशा जो है बुराइयों की ओर जाता है। जबकि हमारे पास में अगर लाख रुपए हैं तो हमारा परिवार चल जाता है, गाय इत्यादि की सेवा हो जाती है, रिश्तेदार है तो उनकी सेवा हो गई, साधु संत है तो उनकी सेवा हो गई। लाख रुपए अगर महीने में मिल रहे तो उससे पर्याप्त हमारा खर्चा चल जाता है, हमारी दिनचर्या पूरी हो जाती है। लेकिन मन इतने में संतुष्ट नहीं होता है, उसे तो करोड़ चाहिए। जहां काम क्रोध लोभ की जब अति हो जाती है तभी व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगता है। और जब गलत पर चलेंगे तो ना स्वयं को सुकून मिलेगा ना सामने वाले को मिलेगा। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, इतना होना चाहिए।
चाहे वह कोई भी क्षेत्र में हो, इतना मिले कि हमारी पूर्ति हो जाए और हम सामने वाले की सेवा कर सकें। बस यही जीवन का सार है। आज कथा का प्रथम दिवस हम आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा को श्रवण किया। अब कैसी ये कथा प्रारंभ होती है, इतनी विस्तार रूप जो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 इसमें श्लोक हैं। आप श्लोकों को श्रवण करेंगे। सुबह त्रिपाठी जी बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं तो आप वहां सुनेंगे, शाम के समय आप हिंदी में सुनेंगे व्याख्या। देखिए कैसी कैसी कथाएं हैं, कैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है, इत्यादि हम प्रसंग अब कल से श्रवण करेंगे। आज आप लोग सब थके हुए हैं और सब जो है अब बाहर कलकत्ता में हमारे भैया जी रहते हैं, पूरी फैमिली सहित सभी लोग रहते हैं, वहां से भी आए तो उसकी भी थकान है। तो यहाँ भी इतना सब देखना है क्योंकि आप इसके जो है पूरे करता धरता है, तो चारों तरफ आपको देखना है। हम लोग वहाँ अमेठी में तो वहाँ की व्यवस्था देखना है, घर की व्यवस्था देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, सबको देखना है। तो थकान तो स्वाभाविक है। ये 5 तत्व से शरीर बना है, ये सुख सुविधा सब कुछ चाहता है, उसको ये भी देना चाहिए क्योंकि तन के बिना जो है कोई सत्कर्म नहीं हो सकता है। तो आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल से हम कथा को और विस्तार रूप में आपको सुनाएंगे। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 6 बजे तक चलेगी कथा। बीच में भजन भी रहेंगे। आप लोग बढ़िया आइए बड़ी संख्या में, और सब लोग अब जिसके जो परिचित हैं सबको फोन कर दीजिए। अब तो घर जाने की भी जरूरत नहीं है कि घर में जाकर सूचना दें, अब तो केवल फोन ही घुमाना है और सब आ जाएंगे। तो आप लोग सबको बुलाइए, सूचित करिए। ध्यान रखिएगा केवल ये हमारे पांडे जी का कार्यक्रम नहीं है। ये मत सोचिए कि हमारी माता जी का कार्यक्रम है कि पांडे जी का, ऐसा नहीं है। ये आप सबका कार्यक्रम है, पूरे क्षेत्रवासियों का कार्यक्रम है। ये शादी ब्याह के जब निमंत्रण कार्ड आएगा तब जाएंगे। ये तो भगवान की कथा है। जहां कथा होती है कानों में पता बस चल जाए कि कथा हो रही है तो वहां पहुंच जाना चाहिए। इससे हम आयोजक को ये ना सोचे कि हम आकर के बड़ा महान काम कर दिए यहाँ आकर के। नहीं नहीं, आपने अपने लिए जो है काम किया है। आपने कथा सुना अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो बड़ी संख्या में कल से आए, कथा सुने। समय से प्रारंभ होगी और भगवान के दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। यही जीवन का सार है।